Great. Pradnya, you have also solved it. Okay. Now we need to understand the simple thing over here. देखो कैसे होता है ना बेटा कि in the example, in the exam, okay, कि paper setter have burden to set a new kind of question paper. Okay, एक मैं आपको पेपर सेटर का माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ. Okay, already I have also set the paper, but not for the university level. I have set the paper for some another colleges. Just for internal exams only. Okay, and for for our college only. Also, I prepared it for 7 to 8 times. Okay, on that time we are having a burden to set a new question paper. Okay, new in the sense the every example should be new. Okay, not necessary कि every example pattern should be new. Pattern may be similar, but the values should be new one. Okay, जो भी values है, फोर्स का वैल्यू जो है, लोड का वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हाटएवर जो भी हो गया, मतलब द डिफरेंट पैरामीटर्स के जो वैल्यूज है, ओके, दैट वैल्यूज शुड बी चेंज. ओके, तो व्हाट हैपन कि इफ दैट पेपर सेटर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो क्या करेगा, वो अलग, ही विल नॉट लुक फॉर द पैटर्न, he will not look for the particular types of pattern from the reference books. जैसे कि दयाल का बुक हो गया, दुबे का बुक हो गया, और भी मतलब पर्टिकुलर बुक्स आर देयर, वो बुक रेफर करते नहीं बैठेगा. ओके, अदरवाइज व्हाट ही विल डू, ही विल जस्ट रेफर 4 to 5 बुक, और वो 4 to 5 बुक में भी ऐसे प्रॉब्लम है नहीं, वैसे नया वाले टाइप का प्रॉब्लम डिजाइन करके आपके सामने रख देगा. ओके, तो आपने तो 2 ही बुक रेफर किए, यू जस्ट रेफर द बुक ऑफ दयाल एंड दुबे. वो भी मतलब कोई कोई स्टूडेंट रेफर करते हैं, या फिर डायरेक्टली किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सॉल्व किया तो उसका उससे पीडीएफ मांगा लेते हैं, वो पीडीएफ देख के ही कॉपी करते हैं. ओके, इट हैपेंस एक्चुअली गाइस. ओके, सो फिर वो वाले केसेस में क्या होगा, अगर इफ कंप्लीटली न्यू पेपर आ गया, तो डेफिनेटली इफ द पेपर will contain all the new examples, all the new examples, तो अपना पासिंग का परसेंटेज, बोलने से अच्छा आई विल से कि पासिंग का प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा. ओके, देखो मैं स्कोरिंग की तो बात बाद में करूंगा, पहले तो पासिंग देखना है ना गाइस. ओके, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट, इट्स अ सिंपल थिंग इज दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ बेस फर्स्ट. ओके, बेस होता है अपना पासिंग. ओके, तो पासिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर आई विल टेल यू. बट अभी फिलहाल इतना बोलना है कि पहले हमें केयर करना है, कि पासिंग के लिए केयर करना होता है, एंड आफ्टर पासिंग वी हैव टू थिंक अबाउट द स्कोरिंग. ओके, बट इफ completely new paper comes into the exam, okay, every example comes new into the exam, so it will little bit difficult situation, not a little bit, much difficult situation for the student to tackle that kind of क्वेश्चन पेपर. ओके, तो तभी डेफिनेटली जो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मूला इन द सेंस हम लोग उसको पासिंग फॉर्मूला बोलते हैं, स्कोरिंग फॉर्मूला बोलते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू फॉर बीइंग पासिंग, एंड स्कोरिंग के लिए भी वो फॉर्मूला हेल्प करेगा. लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू सेट अवर माइंड सेट. ओके, अपना माइंड सेट रेडी करना होता है कि हाँ, कोई भी टाइप का एग्जाम्पल आ गया तो मुझे वो टैकल करना ही है. अभी देखो, आई एम रियली हैप्पी दैट कि आउट ऑफ आवर 54 स्टूडेंट, 55-60 स्टूडेंट, अबाउट 30 स्टूडेंट हैव सॉल्व इट. ओके, अभी हाँ, उसके आंसर्स आपको सही मिले गलत मिले वो तो अलग बात है, लेकिन तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, स्टेप्स लिखा, तो अगर ये एग्जाम्पल आपको 8 मार्क्स का होता है, एक्चुअली इन जनरल दिस आस्क्स फॉर द 8 मार्क्स, तो 8 में से चलो स्टेप्स भी आपके सही है, ओके, तो 4 मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 4 मार्क्स तो उसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग. ओके, और कंप्लीट एग्जाम्पल अगर परफेक्ट हो गया, तो इसमें क्या करना होता है, बस 2 ब्लॉक का डायग्राम निकालना होता है, एफबीडी ड्रॉ करना होता है. तो ओके, तो 2 मार्क्स फॉर एवरी एफबीडी, एंड टू मार्क्स फॉर सॉल्विंग their equations. Okay, 3 3 marks for solving their equations. जैसे 3 + 3 + 2, ऐसे जो 8 मार्क्स होते हैं उसके, वो होते हैं, मतलब डिपेंड अगेन दैट आंसर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आंसर कैन बी डिफरेंट. ओके, डिफरेंट एज पर द
सिटिंग डन बाय द पेपर चेकर। ओके, तो वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हमें क्या पूरा एग्जांपल सॉल्व करना तो अपने हाथ में है, और पूरा एग्जांपल हमें सॉल्व करना होता। ओके, तो ए वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो एक्चुअली ये इसका सॉल्यूशन है ना गाइज, दयाल का जो क्वेश्चन है, दयाल के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, और उसके सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ गाइज कि इसका सॉल्यूशन ओपन करता हूँ अभी यहाँ पे। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू विद, ओके वेट वेट वेट, आई थिंक मैंने उसको ऑलरेडी सॉल्व भी करके रखा है। आई विल जस्ट शो यू दैट सॉल्यूशन, जो मैंने सॉल्व करके रखा है, उसके स्टेप सॉल्व करके रखे हैं। हाँ, और सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे पिक भी निकाल के रखा था। सॉल्यूशन डायरेक्टली बताने से पहले देखो, अभी ये सॉल्यूशन के बारे में आपको एक चीज बोलना है कि इन द दयाल बुक, गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, Yes, sir. दयाल के बुक में क्या किया कि दे हैव मेंशन द नॉर्मल एंड फ्रिक्शन लाइक दिस। ओके, इन दिस वे दे हैव मेंशन। ओके, तो आपको अगर ये वाला मेथड सही लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस मेथड। ओके, मतलब क्या किया है यहाँ पे, नॉर्मल जो है तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री आएगा, और ये सॉरी नॉर्मल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 6 डिग्री आएगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वर्टिकल के साथ 6 डिग्री आएगा। ओके, तो इन दिस वे दे हैव मेंशन इट। तो इसके पीछे एक सीक्रेट मैं आपको बोल देता हूँ। इसके पीछे जो सीक्रेट है ना, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ गाइज। अगर मतलब सम स्टूडेंट इज रेफरिंग दुबे बुक, रेफरिंग दयाल बुक एंड ट्राइंग टू सॉल्व इट, तो उसको एक सीक्रेट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, क्या आपको मत चीज माइंड में रखना है। देखो, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली तो हम लोगों ने इसके वेजेस के अच्छे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो इसके वैरायटीज जो है, तो वैरायटीज आपको खुद टैकल करना है इसके। चेक इट गाइज, अभी ये जो एंगल दिया है ना गाइज, एंगल इज गिवन टू अस, इट इज गिवन बिटवीन वर्टिकल एंड द इंक्लाइन सरफेस। ओके, वर्टिकल एंड इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो 6 डिग्री एंगल दिया है, गेटिंग इट ना? वर्टिकल एंड इंक्लाइन सरफेस के बीच में जो एंगल दिया है वो 6 डिग्री दिया है। ओके, तो हमें क्या करना होता है, दैट एंगल एज इट इज ट्रांसफर करना होता है वर्टिकल एंड बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स। ओके, वर्टिकल एंड फ्रिक्शनल फोर्स के एंगल ट्रांसफर ट्रांसफर करना होता है एज इट इज। ओके, एंड यहाँ पे वर्टिकल के साथ दिया है ना ये एंगल, तो जो नॉर्मल का जो फोर्स रहेगा वो वर्टिकल के ऑपोजिट है हॉरिजॉन्टल, तो क्या हॉरिजॉन्टल के साथ वो नॉर्मल का एंगल स्पेसिफाई करना है। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ शो करना है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल शो करेंगे। ओके, तो ऐसे जो टेक्निक है, छोटे छोटे टेक्निक, वो थोड़ा कि स्टूडेंट को क्या करना होता है, अपने अपने हिसाब से भी डिजाइन करने होते हैं। अपने अपने हिसाब से क्या करना होता है, यू टू जस्ट आइडेंटिफाई दिस टेक्निक। अभी ये टेक्निक मैंने बोला वर्टिकल एंड इंक्लाइन सरफेस के बीच में 6 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे क्या करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड वर्टिकल को इसके बीच में डायरेक्टली एंगल पुट अप कर देना है, सेम एंगल। ओके, एंड ऑन अनदर हैंड व्हाट वी आर सपोज टू डू कि वर्टिकल के ऑपोजिट में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड नॉर्मल, नॉर्मल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में 6 डिग्री एंगल एज इट इज रख देना है। गेटिंग इट? ओके, तो ये क्या होता है यहाँ पे कि थोड़ा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्पीड बढ़ेगा, है ना? तो आपको सोचते बैठना पड़ेगा नहीं, क्या ये 6 डिग्री यहाँ से वहां कैसे ट्रांसफर करूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे, व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। ओके, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, कि थोड़ा सा एक टेक्निक आप खुद सेट कर लो लाइक दिस। अभी मैंने इसके लिए टेक्निक बोला कि वो 101% वर्क हो जाए सबके लिए, तो इन दैट मैनर ओनली यू हैव टू जस्ट वो एंगल पुटअप करना है और उसको सॉल्व करते जाना है। ओके, चलो ठीक है, अभी ये मैं जो मेरे वाला मेथड जो है वो को शो कर देता हूँ। देखो, ये FBD1 जो मैंने ड्रॉ किया था, ये P जो है उसका वेट जो एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, एंड
पहले तो N2 रिएक्शन बोल देता हूँ. N2 is normal reaction at this side, right side, and 0.6 N2 is nothing but the frictional force. Okay, and here we can identify that कि surface को perpendicular N1 normal direction at this surface and 6 degree is given in between that, and यहाँ पे vertical के साथ 6 degree यहाँ पे consider करना है उसका. Okay, what next? यहाँ पे भी same है guys, here also it is same. Okay, ये vertical के साथ frictional force का 6 degree and horizontal के साथ normal का 6 degree. Okay, here also the same फंडा is there. Okay, जो यहाँ पे जो फंडा मेंशन किया है ना, ओके सेम थिंग इज देयर, लेकिन ये क्या अलग अलग शो किया ना यहाँ पे फोर्सेस. ओके, मैंने वो दोनों को साथ में शो किया. ओके, हाँ, कमिंग टू द पॉइंट. तो सबसे पहले क्या करना होता है गाइस कि इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ए FBD1, मतलब ब्लॉक 1 का FBD मैंने ड्रॉ किया और ब्लॉक 2 का FBD ड्रॉ किया, दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग. पहले ब्लॉक FBD1 देखते हैं ना, तो यहाँ पे अननोन टर्म्स, हाउ मच अननोन टर्म्स आर देयर, P, N2 and N1, 3 अननोन टर्म्स आर देयर, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट डायरेक्टली. तो पहले अभी हम लोग चेक करेंगे FBD2. FBD2 में जो है, here are how many, two unknowns only, N2 and N3, only two unknowns are there. So this we can solve first. Okay, पहले solve करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा N2 का और N3 का वैल्यू. ओके, N2 का और N3 का यहाँ पे वैल्यू मिलेगा. ओके, एंड आफ्टर दैट ये जो वैल्यू है हमें कहाँ पे पुट करना है, ये BD1 के जो इक्वेशंस लिखेंगे गाइस, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन लिखा, तो here we are getting the value of N1. ओके, N1 सॉरी N2 का N3 का वैल्यू तो हमें FBD1 में से ही मिलता है, तो FBD2 में से ही मिलता है, वो उठा के भी इक्वेशन में रख देंगे हम लोग. देन वी विल गेट इजीली द वैल्यू ऑफ N1 ओवर हियर. ओके, और N1 N2 N3 के तीन वैल्यू तो मिल गए हमें. ओके, तो ये जो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग FBD1 के लिए, तो उसमें अननोन कितने आते हैं देखो, ओनली P अननोन विल बी देयर, N2 N1 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है. ओके, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे गाइस, तो वी कैन गेट इजीली द वैल्यू ऑफ P. एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 डिग्री आई हैव रिटन हियर cos N1. ओके, अभी FBD ड्रॉ कैसे किया हो, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या आपको? आफ्टर डूइंग इनफ प्रैक्टिस FBD आपको शायद समझ में आ गया है क्या? FBD एक्सप्लेन करूं क्या, क्या नॉट रिक्वायर्ड? सर FBD1 एक्सप्लेन कीजिए. ओके ओके, चलो ठीक है, FBD1 एक्सप्लेन करना है गाइस. ओके चलो ठीक है. हाँ, तो एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा देखने दो. हाँ चलो ठीक है, ये फिर से ड्रॉ कर देंगे हम लोग, अभी यहाँ पे इसके साथ में ड्रॉ कर देते हैं. चलो ठीक है, FBD1 और FBD2 दोनों बना लेते हैं ना, उसमें क्या है. ओके चलो ठीक है. पहले तो हमें क्या देखना है, एक्चुअली ये क्यूरियोसिटी आपसे मुझे एक्सपेक्टेड था कि देखो कैसे 25 स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, इसका मतलब 25 स्टूडेंट्स को फिर भी इसमें क्लैरिटी नहीं मिला है ना. ओके, तो इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू कि इसको सॉल्व कैसे करना. द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द 100 kg ब्लॉक इज एडजस्टेड बाय 6 डिग्री वेज. ओके, वेज मतलब कौन सा रही है ये, दिस इज नथिंग बट द वेज ओवर हियर. If the coefficient of friction for all the surface is 0.6, determine the least value of P required to move the block. Block कौन सा है ये, 100 किलोग्राम वाला जो ये ब्लॉक है. ओके, इसको मूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वेज. ओके, तो इसको मूव करना है, लीस्ट मोमेंट उसको देना है, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ P इज रिक्वायर्ड वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके गाइस, तो सबसे पहले अभी इसका P को अगर अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग इनफ P, that 1000 Newton, 1000 kg block will move. Okay, yes, it will move. It will move in which direction guys? उसका डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन क्या रहेगा? राइटवर्ड. राइटवर्ड, ये रहेगा उसका डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन. ओके, एंड
वेज जो है यहाँ पे, ओके, तो उसका इम्पेंडिंग मोशन क्या रहेगा? ये वेज डाउनवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा? Downward. Downward डाउनवर्ड direction. जाएगा। Downward. ओके, चलो ठीक है, गुड। ये हो गया यहाँ पे वेज, ओके, और ये हो गया तुम्हारा 1000 न्यूटन का ब्लॉक। 1000 न्यूटन नहीं है गाइस, 1000 kg वाला। ओके, तो इसका इम्पेंडिंग मोशन पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये जाएगा इम्पेंडिंग मोशन ये सरफेस के यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन, ओके, एंड वेज का ये वाला जो सरफेस है ना गाइस, तो इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, ऑब्वियसली। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट सरफेस, दिस ये वाले कॉन्टैक्ट सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कॉन्टैक्ट सरफेस 1, कॉन्टैक्ट सरफेस 2, कॉन्टैक्ट सरफेस 3, करेक्ट गाइस? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस 3। हाँ, एक सेकंड ना, नोटेशन यहाँ पे सेम यूज किया है क्या? 1, अच्छा, दिस वन कॉन्टैक्ट इज 1, दिस वन इज 2, सेम नोटेशन यूज करेंगे ना, तो जाके मिस्टेक नहीं होगा कोई हमारा। वन टू थ्री, ओके, रिवर्स ऑर्डर में है यहाँ पे। दिस इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इसको नंबरिंग कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 1, 2 हो गया, और एक कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया 3, ओके। तो ये इम्पेंडिंग मोशन ये दोनों का तो आइडेंटिफाई हो रहा है ना कि ये सरफेस डाउनवर्ड जाएगा और ये ऑब्वियसली ब्लॉक है, ये वाला डायरेक्शन में मूव होगा, ओके। तो चलो ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व कर देते हैं इसको हम लोग। पहले तो ये ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ब्लॉक का ही पहले हैंडल कर देते हैं, ओके। तो ब्लॉक जो है अगर ये वाला डायरेक्शन में जाएगा तो एट दिस सरफेस एट द कॉन्टैक्ट 2, कॉन्टैक्ट सरफेस 2 जो है, तो ब्लॉक का रिलेटिव मोशन क्या रहेगा गाइस? ब्लॉक का रिलेटिव मोशन रहेगा, देखो जैसे वेज जो है, जो 6 डिग्री एंगल जिसके ऊपर मेंशन किया हुआ अगर डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये रिलेटिव यहाँ पे इम्पेंडिंग मोशन रहेगा अपवर्ड, ओके। डी आई एम विल बी अपवर्ड एट दिस पॉइंट, डी आई एम इज डाउनवर्ड एट दिस पॉइंट। ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वो जो इसका रिलेटिव मोशन रहेगा इसका वो अपवर्ड रहेगा। ये क्लियर है सब लोगों को? ओके, Yes, फेस में sir. पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सीलेंट, ओके ओके। और ये DIM जो है उसका, ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये वाले सरफेस का, कॉन्टैक्ट सरफेस 1 का जो DIM है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ये दो चीजें क्लियर है तो फिर अपना डायग्राम इजीली बन गया। अभी कुछ काम नहीं बचा है ज्यादा, अभी बस हमें बस क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस कितने हैं, चलो ठीक है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है 1000 kg वाला, तो के डाउनवर्ड में यहाँ पे शो कर देता हूँ 1000 इंटू 9.81, क्लियर? ओके, ये इसका डायरेक्शन ऑफ इम्पेंडिंग मोशन है राइटवर्ड, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स, Friction. ओके। और ये उसको नॉर्मल काम करेगा, उसका नॉर्मल फोर्स N3, ओके। और ये क्या रहेगा 0.6 N3, क्लियर है? आई Yes, होप sir. इट इज क्लियर Yes, sir. टू यू। एंड यहाँ पे डायरेक्शन मोशन अपवर्ड जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। कौन सा फोर्स है बेटा यहाँ पे, कौन सा रिएक्शन आएगा? इट्स अ कॉन्टैक्ट सरफेस 2, ओके। तो ये हमें मुझे लिखना है यहाँ पे, पहले तो नॉर्मल लिख देता हूं मैं, इट्स अ N2, ओके, एंड ये होगा 0.6 N2, क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, गुड sir. टू नो, गुड टू नो। चलो ठीक है, अभी ये एफबीडी जो वेज का एफबीडी बना लेंगे अभी हम लोग। तो वेज का भी एफबीडी बनाते हैं सिमिलरली, सेम थिंग वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, कि ये यहाँ पे पहले तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो P काम कर रहा है, उसका वेट जो है, वेट क्या बोला, वेज का वेट है
वो हमें दिया नहीं है, तो इसको नो नीड टू थिंक अबाउट दैट. ओके, जस्ट हैव टू शो हियर एक्सटर्नल फोर्स P. ओके, DIM देखेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस 2 का. कॉन्टैक्ट सरफेस 2 का DIM कैसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम करेगा N2. ओके, सॉरी गाइस, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, 0.6 N2 हो गया, और ये नॉर्मल काम करेगा यहाँ पे 0. नॉट ए 0. ये काम करेगा ये N2. N2. क्लियर है? ओके, और ये अभी कॉन्टैक्ट सरफेस 1 देखेंगे. अभी कॉन्टैक्ट सरफेस 1 का DIM इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ऐसे काम करेगा वहां पे उसका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये काम करेगा उसका नॉर्मल. तो सरफेस 1 है तो उसको मैं N1 लिख देता हूँ, एंड इसको लिखना है मुझे 0.6 N1. 0.6 N1. N1. ओके, अगर ये दोनों सिंपली डायग्राम, इसको मैं बोल देता हूँ, चलो BD1, ये BD2. चलो ठीक है, अभी इस स्टूडेंट व्हाट द स्टूडेंट कैन डू, अभी यहाँ पे चेक करेंगे ना, ये BD1 तो N1, N2 एंड P. ओके, हियर आर 3 अननोन्स गाइस. ओके, 3 अननोन है, तो ये सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, थोड़ा मतलब पूरा डिफिकल्ट जाएगा. ओके, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, और हियर चेक करेंगे इन द BD2, हियर आर ओनली 2 अननोन्स, N2 एंड N3. ये दो ही अननोन है, तो इसको हम लोग ये सम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके दो इक्वेशन मिलेंगे, तो इजीली वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ N2 एंड N3. ओके, वो भी देखेंगे अभी. चलो बता रहा हूँ तो पूरा ही बता देता हूँ, है ना. तो ये N1 एंड यहाँ पे जो है वो 3 अननोन है, N1, N2 एंड P. तो यहाँ से जो N2 का वैल्यू मिलेगा, तो उठा के अभी यहाँ पे रख देंगे, तो N2 सॉल्व हो गया, तो N2 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे अगेन अननोन रहेंगे P एंड N1. तो ओके, तो यहाँ पे ये हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो देखो अभी ये BD अप्लाई कर दिया हम लोगों ने 2 के लिए, BD2 के लिए जो भी इक्वेशन अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला, तो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 0.6 N3 प्लस N2. ओके, N2 एंड ये 0.6 N2 यहाँ से ले लिया. ओके, एंड माइनस आएगा माइनस 0.6 N3 प्लस N2. ओके, तो got the equation 1 and sum of vertical force करेंगे for the BD2, so we are getting this minus 1000 into 9.81. Then what we are supposed to write over here, then minus 0.6 N2. Okay, I think here also I forget to write down one thing, it's a N3. Okay, यहाँ पे plus N3 लिखना है. ओके, प्लस N3 नीड टू राइट ओवर हियर. तो यहाँ पे गाइस अननोन कितने मिलेंगे, N2 N3 के टर्म्स में इक्वेशन मिला, N2 N3 के टर्म्स में, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा N2 एंड N3. ओके, ये क्लियर है ना. अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन तो इसका बना सकते हैं ना हम लोग. Yes, sir. ओके, तो हियर वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ N2 एंड N3. ओके, N2 एंड N3 का इक्वेशन मतलब while getting the values of both, we have to just apply equilibrium condition to FBD1. ओके, तो FBD1 चेक करेंगे, तो इसके एंगल्स मैंने यहाँ पे शो कर दिए कि 6 डिग्री इज देयर. तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. तो चेक करो भी फोर्स, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं. ये तो माइनस N2 आएगा. आफ्टर दैट ये N1 इज गोइंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन, कॉस कंपोनेंट कंसिडर करना है उसका, तो प्लस N1 कॉस डिग्री. तो ये यहाँ पे जो 0.6 N1 है, तो उसका मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा साइन कंपोनेंट, एंड उसका कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो मुझे माइनस लिखना है. तो माइनस 0.6 N1 साइन 6 डिग्री लिख दिया मैंने. ओके, इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पे एक बात हम लोगों ने नोट किया है कि यहाँ पे N2 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है. ओके, तो यहाँ पे अननोन क्या बचता है, N1 अननोन बचता है. ओके, तो N1 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा. एंड आफ्टर राइटिंग द सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0. इक्वेशन का इसका अगर इक्वेशन का अगर हमें लिखना है, तो वी कैन स्टार्ट विद द दिस 0.6 N2 माइनस P. ओके, डाउनवर्ड जा रहा है, एंड प्लस
ये जो n1 है, n1 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा साइन कंपोनेंट. ओके, तो प्लस n1 साइन 6 डिग्री, एंड ये 0.6 n1 जो है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट. ओके, कॉस जिसके साथ, ओके, एंगल जिसके साथ, कॉस उसके साथ, तो इसका 0.6 n1 cos 6 डिग्री. ओके, ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड जा रहा है, तो प्लस लिखा मैंने, इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, तो यहाँ पे भी अगेन वी कैन नोटिस दैट कि n2 ऑलरेडी हमें मिला है, n1 भी ऑलरेडी मिला है, तो यहाँ पे बस अननोन क्या है, p. ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ p. ओके, आई होप द स्टूडेंट्स ऑल हैव गॉन थ्रू दिस स्टेप्स ओनली. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है. अभी सॉल्यूशन भी बता दो उसका. n2 का वैल्यू कितना मिला था आपको? टेल मी गाइस, n2 का वैल्यू कितना मिला था? 9196.88. 9197 Newton. 9197. No, sir. Actually, I have taken this. 9196.9. 9196.9. ओके, चलो ठीक है. थोड़ा प्लस माइनस वो चल जाता है. 9 किसी ने 9197 लिखा है तो भी चलेगा. 9 n3 कितना आ गया गाइस? 9870. n3 का वैल्यू कितना मिला? 9878.51. 78 9870.1. नहीं वन, नहीं सर, वो नहीं आएगा. Sir, one, sir, one, 15328 Newton. 152. कितना मिला है? 15328.12. 15328.12. 15 328.12. ओके, एंड देन n1 का वैल्यू कितना मिला? 9870 Newton. 9869. 9870. चलो ठीक है. एंड p का वैल्यू कितना मिला? 1243. अरे ठीक से बोलो कोई तो. 12438.9. स्टूडेंट ने किया Sir, और 12449 Newton. 1244 न्यूटन. ओके, Sir, 12443. Sir, 12439. अरे एक बार क्या बोल रहे हो? 439 है. Sir, 12439 है. 12439. 12439 न्यूटन. ओके, चलो सब लोगों को ये सेम आंसर्स मिले गाइस? Yes, sir. दूसरे स्टूडेंट को Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा और चेक कर लो कि कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है. ओके, तो अभी फ्रिक्शन का है ना, एक टाइप हमारा बच गया है. तो फ्रिक्शन के जो टाइप्स आते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैडर्स के एग्जांपल देखे. ओके गाइस, तो लैडर्स के एग्जांपल में है ना कि, और वी हैव डिस्कस दैट कि यू मे सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. ओके, एक्स डिस्टेंस जो फाइंड आउट किया था हम लोगों ने कि आफ्टर पासिंग दैट डिस्टेंस लैडर में स्लाइड. ओके, यू मे सपोज टू फाइंड आउट दैट एक्स डिस्टेंस. यू मे सपोज टू फाइंड आउट theta. Okay, theta which is required for not to slide the ladder. Okay, and third thing you may ask to find out the mu. Okay, तीनों केसेस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि डायरेक्टली एक मैंने सॉल्व करके बताया था पेज के ऊपर, एंड रिमेनिंग टू थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताया था. ओके, कि ये टाइप के एग्जांपल भी आपको पूछ सकते हैं. ओके, तो लैडर के बाद में आफ्टर लैडर you may be asked to solve the examples of what we can say it's called as a tipping. Okay, tipping मतलब क्या होता है? Let me tell you. चलो ठीक है, डायरेक्टली एग्जांपल के साथ में आपको डिस्कस कर देता हूँ कि where it is. हाँ, तो ये वाला एग्जांपल है ना गाइज,
Can you see the screen, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it's an example of tipping. ओके, टिपिंग क्या मतलब बोलते एक्चुअली उसको ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में और एक वर्ड है, चलो ठीक है वो भी याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, तो इन शॉर्ट क्या होता है कि वो टिल्ट हो जाता है, बॉडी है ना टिल्ट हो जाता है। तो इट इज, पहले एग्जांपल रीड कर लेते हैं कि 120 kg cupboard is to be shifted to the right. Mu s is between cupboard and the floor is 0.3। म्यू एस मतलब यहाँ पे क्या सिंपली आइडेंटिफाई हो गया कि हमें स्टैटिक फ्रिक्शन यूज करना है। ओके, 0.3 इज द वैल्यू ऑफ म्यू ओनली। डिटरमाइन फोर्स P required to move the cupboard and the largest allowable value of H if the cupboard is not to tip over। ओके, अगर ये टिप ओवर कभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, अगर ये 8 मार्क के लिए है तो इसके लिए मिनिमम ये टिप ओवर के लिए यू मे बी हैव 4 मार्क्स, इसके लिए आपको 4 मार्क्स इसके लिए। ये एग्जांपल्स एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी होता है, तो मतलब इन द एग्जांपल, चलो ठीक है, इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने का 15 to 20%। ओके, 15 to 20% इसका प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने का। देखो, वेजेस जो होते हैं ना गाइस, वेजेस का प्रोबेबिलिटी होता है 60% एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी। लैडर का 60% होता है प्रोबेबली। ओके, और एक सिंपल वाले जो एग्जांपल होता है, तो एक आधा सिंपल वाला एग्जांपल भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसका 50% प्रोबेबिलिटी होता है। कभी पूछेंगे कभी नहीं भी पूछेंगे सिंपल वाला एग्जांपल, लेकिन वेजेस और लैडर का तो मतलब एग्जांपल दोनों में से एक तो 100% आने वाला ही है, वेजेस अदरवाइज लैडर वाला। ओके, एंड ये जो टिपिंग वाला है ना, टिपिंग का प्रोबेबिलिटी बस 15 to 20% ही होता है। ओके, स्टिल तो उसका अगर एग्जाम में आ गया, ओके, तो उसको कैसे टैकल करना है वो हम लोग अभी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले टिपिंग क्या है वो समझ के लेते हैं अभी हम लोग कि लार्जेस्ट अलाउएबल वैल्यू ऑफ एच इफ द कपबोर्ड इज नॉट टू टिप ओवर। ओके, मतलब क्या, चलो ठीक है, पी फोर्स तो हमें रिक्वायर्ड है फॉर स्लाइडिंग डाउन द कपबोर्ड। ओके, तो वो तो पी का वैल्यू तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ओके, बट अभी ऐसा ना हो कि हम लोगों ने पी फोर्स अप्लाई कर दिया है टॉप में, मैंने ये पी फोर्स यहाँ पे टॉप में अप्लाई कर दिया। अगर किसी ने इन रियल समवन हैव ट्राइड टू पुश द कबर्ड, तो डेफिनेटली ही मे हैव फेस द इश्यू दैट कि क्या होता है यहाँ पे टॉप में अगर हम लोग उसको फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो स्लाइड होने से पहले क्या करेगा, स्लाइड होने से पहले वो अबाउट दिस पॉइंट घूमेगा ऐसे। ओके, वो मतलब ऐसे हो जाएगा। अगर आपने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इट विल बी लाइक दिस। मतलब यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, है ना, तो ये कबर्ड जो आपका ऐसे हो जाएगा एंड इट में फॉल डाउन। ओके, इट में फॉल डाउन। ओके, हमें फॉल डाउन करना है या उसको स्लाइड करना है, यू हैव टू जस्ट स्लाइड इट ना, Slide it. नॉट फॉल डाउन। ओके, तो फॉल डाउन अवॉइड करना मतलब उसका टीप ओवर अवॉइड करना, दैट इज नथिंग बट द नॉट टू टीप ओवर, नॉट टू टीप ओवर। गेटिंग इट गाइस? टीप ओवर का मतलब समझ में आ गया? टीप ओवर अवॉइड करना है मतलब क्या करना है, टिपिंग अवॉइड करना है मतलब क्या करना है कि वो हमें वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, पी का वैल्यू आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर है सब लोगों को? Yes. Yes, sir. ओके, चलो अभी वो Yes, sir. एच का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो देखेंगे हम लोग। सिंपल, ज्यादा कुछ हमें रॉकेट साइंस नहीं यूज करना है, हमें जो ऑलरेडी द टर्म्स एंड कंडीशंस वी हैव लर्न टिल नाउ, बस वही अप्लाई करना है, नॉट अ टर्म्स एंड कंडीशन, द डिफरेंट कंसेप्ट वी हैव यूज्ड टिल नाउ, बस वही हमें अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। चलो ठीक है, इसका एक डायग्राम बना देते हैं हम लोग फिर से। ये है आपका कबर्ड गाइस। ओके, तो इसका वेट ऑब्वियसली इसके सेंटर में एक्ट करेगा।
हाउ मच इज द वेट 120 तो अभी एफबीडी ड्रॉ करे तो मैं इसको एफबीडी में 120 इंटू 9.81 कर देता हूँ। ओके ये हो गया उसका न्यूटन फोर्स जो उसके सेंटर में एक्ट करेगा और पी इज नथिंग बट द force required to force required to starting impending motion. Okay, and what any force is existing over there? No. Okay, यहाँ पे भी हमें क्या शो करना है guys? If p is applied in a rightward direction तो obviously उसका impending motion कौन से डायरेक्शन में होगा? Impending motion will be in which direction guys? Right. ये हो गया उसका Right, DIM. right. एग्जैक्टली ओके तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट Frictional डायरेक्शन में force. काम करेगा यहाँ पे उसका फ्रिक्शनल फोर्स। ओके एंड नॉर्मली काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। ओके तो ये मैं इसको सिंपली एन करके लिख शो कर देता हूँ एंड 0.6 नो नो 0.6 नहीं बेटा यहाँ पे कितना दिया 0.3 दिया ना। 0.3 ओके इट इज गिवन 0.3 ओवर हियर 0.3 n। ओके तो ये सिंपली हमें सॉल्व करना है अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके तो स्टार्ट करेंगे ये 0.3 से माइनस 0.3 n प्लस p करेक्ट है गाइस इज इक्वल टू 0। यस सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 हेंस यहाँ पे क्या आएगा स्टार्टिंग विद -120 वाला फोर्स -120 into 9.81 okay and plus n is equal to 0। clear है? isn't it guys? Yes, sir. Yes, sir. good okay अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि here we can get the value of n easily 120 into 9.81 न्यूटन। ओके n का वैल्यू मिला। Yes, sir. अभी ऐसे मत बोलना कि सर ये एन कैंसिल हो जाएगा। ओके ये एन नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्ड यूज किया है और ये एन उसका यूनिट लिखा है हम लोगों ने। ओके द स्टूडेंट में बी हैविंग वेरी मच लेस अटेंशन दे मे फील लाइक इट। चलो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट चलिए आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को एन को मिल गया तो एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी। बताओ रे पी का वैल्यू कैलकुलेट करो। someone just calculate it and tell me। p का वैल्यू 353 आएगा 0.3 353.16 Newton. 353.16 न्यूटन। चलो ठीक है p का वैल्यू मिल गया ग्रेट फॉर अस। अभी h का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 4 मार्क्स तो मिल गया गुड। ओके रिमेनिंग 4 मार्क्स की बात है अभी क्या करना है कैसे करेंगे बेटा? चलो Moment. आप लोग को ही मुझे शो करना है। हरी अप। यस एग्जैक्टली समवन हैव जस्ट given the Moment. clue। Moment. Exactly consider. guys exactly you have to just put the moment over there। okay आपको क्या करना है moment शो करना है that's it। okay moment apply करो and just tell me the value of h। moment apply करेंगे तो कहाँ पे apply करेंगे guys? about which point apply करना है? tell me fast। Sir, at base n के place पे.
बेस एन, नो नो नो, ऑलरेडी हम लोगों ने, मैंने डायग्राम जो ड्रॉ किया था ना ऊपर बेटा, उसमें उसका हिंट है, देखो उसमें उसका हिंट है, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताओ। मोमेंट आइडेंटिफाई करना है तो कौन से पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है? हाँ सर, वो 0.10 पे लिखा है ना आपने, एंड पे, जहाँ से वो टिप ओवर होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, तो वो जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, जहाँ जिसके अराउंड मैंने शो किया था कि ये T4 हो रहा है यहाँ पे, है ना? एक्चुअली दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल बेटा गाइस। हाँ, ये क्या होगा एट दिस पॉइंट, इट इज टिपिंग। ओके, मतलब जो बॉडी टर्न होने वाला है वो ये पॉइंट के अबाउट ही टर्न होने वाला है। ओके, अगर समझो तो उसने क्या कर दिया, टिपिंग हो गया। ओके, तो फ्रिक्शन कौन से पॉइंट के अबाउट आएगा? बस ये एक ही पॉइंट के अबाउट आएगा, करेक्ट है गाइस? है ना? यस सर। अगर टिप हो गया तो कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा? ये एक ही पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा ना, ये कॉर्नर वाला पॉइंट। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर देते, थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है डायग्राम में। तो ये जो है ना, तो ये मुझे जो शो करना है, वो मुझे शो करना है जस्ट अ मोमेंट गाइस। तो ये मुझे कहाँ पे शो करना है? ये मुझे शो करना है एट द पॉइंट ऑफ टिपिंग। कि जहाँ पे टिपिंग हो रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों शो करना है। ये हो गया एन और ये हो गया 0.3n। ओके, एंड टेकिंग मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम लोग पॉइंट ए। ओके गाइस, तो इफ यू आर टेकिंग अ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ओके चलो अभी इसको सॉल्व करेंगे। सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये दो फोर्स तो निकल गए, 0.3 एन एन, इसके बारे में तो कोई सोचना ही नहीं है। ओके, तो 120 का जो फोर्स है वो कैसे घुमाया करें? 120 इंटू 9.8 होने दो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। प्लस 120 इंटू 9.81 इंटू डिस्टेंस कितना है रे उसका? 0.8। 0.4। गेटिंग यस इट सर, ना? हाफ हाफ हो जाएगा। हाफ 0. डिस्टेंस कंसीडर करना है। 0.2. 0.2 क्यों? No, sir. 8. 4 उसका लेंथ कितना दिया है? उसका लेंथ दिया है हमें 0.8 गाइस। ये लेंथ है ना, हमें कितना दिया चेक करो, ये 0.8 दिया है। तो इसके सेंटर में करेगा तो 0.4 हो जाएगा ना वो। यस सर। ओके, Yes, sir. तो 0.4 चाहिए तो यहाँ पे शो कर दो। जीरो पॉइंट फोर मीटर। ओके, हाँ, व्हाट नेक्स्ट? ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी कौन सा फोर्स बचा रे? पी बचा। पी कैसे घुमाएगा करें? ए के अबाउट पी कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, मतलब Clockwise माइनस, direction. राइट? माइनस पी 3 इंटू 3 डिस्टेंस कितना है उसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एच। ओके, एच करेक्ट है एच ना? एच। Yes. जो मतलब डायग्राम में दिया हमें ऑलरेडी, इट इज अ डिस्टेंस एच इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे कितना, जो पी जो है, पी का वैल्यू ऑलरेडी हमें ऊपर मिल गया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पी एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा रे? एच का वैल्यू बताओ। इक्वेशन सॉल्व कर दो ना, वो पी का वैल्यू। 1.33 1.33. 1.33 मीटर। ओके, तो दैट एच विल बी 1.33 मीटर। क्लियर गाइस? एच का वैल्यू Yes, कितना sir. होना चाहिए? रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एच फॉर अवॉइडिंग टिप ओवर। पिटेंगे?
This is nothing but the required value of h for avoiding tip over. Clear to everyone, guys? Yes, sir. फ्रिक्शन का जो Yes, लास्ट sir. टाइप था, तो ऐसे ही मतलब आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, p फाइंड आउट करना रहेगा उसमें आपको, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ p यू शुड अप्लाई अ कंडीशन ऑफ मोमेंट about a point about which tip over is possible. ओके, यहाँ पे कौन से पॉइंट के अबाउट टिप ओवर पॉसिबल था? ए के यहाँ पे. ओके, तो पॉइंट ए के यहाँ पे हमें नॉर्मल रिएक्शन एंड कोएफिशिएंट इसका फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ए के यहाँ पे रख देना है. ओके, तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट कंसिडर करने की सवाल करने का सवाल आएगा ही नहीं. एंड देन कंडीशन मोमेंट का इक्वेशन अप्लाई करके आपको एच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है. क्लियर है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think today we are having a practical also. So see you in the practical. Some important instruction I need to give you in the practical. After telling also, whenever we have started the practicals, I think on the same day or before one day I have shared you class code. Okay, Google class code for the engineering mechanics practical. Okay, still some of the students have not joined the Google class of practical. Okay, तो जो लोगों ने ज्वाइन किया नहीं है वो अभी रिसेस तक ओके मतलब अपने प्रैक्टिकल तक 240 तक वो ज्वाइन कर लो. क्लियर गाइस? उसका लिंक ऑलरेडी ग्रुप में है, थोड़ा सा प्रीवियस चैट चेक करो, यू विल गेट द लिंक. चलो, सी यू इन द प्रैक्टिकल. You can leave the meet now. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. Bye bye. Thank you, sir. Yes, welcome guys. You can leave.